सिंपल क्वेश्चन जैसे भी कर रहे हैं वैसे ही है, तो इस पे शॉर्टकट लगा ले, पे शॉर्टकट लगा। मिश्र धातु एल्यूमिनियम और टीन का है, उसमें अनुपात दे रखा है 4:5, और दूसरे वाले में भी एल्यूमिनियम और टीन ही है लेकिन अनुपात दूसरा है इसमें। तो आपसे पूछा गया है कि जब लास्ट में ऐसा हुआ 3 बार टोटल हुआ, तो 3 बार होने के बाद अंत में जो पहला वाला द्रव था, ये जो 50 था शुरू वाला, ये कितना है आपने पूछा गया। क्वेश्चन समझ आया? किस अनुपात में मिलाया जाए ये पूछ रहा था कल, और आज पहले से बता दिया है कि इस अनुपात में मिलाना है। हर बार अलग अलग किया है तो हम फॉर्मूला भी अलग अलग करेंगे। फाइनल बराबर होता है इनिशियल माइनस ए बटे इनिशियल। ठीक है, पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 5 में हम जो देखेंगे इसमें होगा क्वेश्चन जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टीन 4:5 के अनुपात में है, दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। देखो, 2 टाइप का मिश्र धातु है। पहला वाले में मिश्र धातु एल्यूमिनियम और टीन का है, उसमें अनुपात दे रखा है 4:5, और दूसरे वाले में भी एल्यूमिनियम और टीन ही है लेकिन अनुपात दूसरा है। इसमें कितना है? 4:7। अब यहां से दोनों से क्या लिया गया? बराबर मात्रा, यानी मान लो दोनों का 1-1 किलो ही लेके मिला दिए। मिलाने के बाद जो नया मिश्र धातु बनेगा तो नया मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और टीन का अनुपात कितना होगा ये पूछा जा रहा है। कल जो किए थे वो उससे अलग है, किस अनुपात में मिलाया जाए ये पूछ रहा था कल, और आज पहले से बता दिया है कि इस अनुपात में मिलाना है। पहले से बता दिया है ना कि बराबर यानी 1:1 के अनुपात में मिलाना है। पहले से बता दिया क्वेश्चन में कि ये पर्टिकुलर अनुपात में मिलाना है, और नया जो बन रहा है उसका पूछ रहा है। कल लास्ट टाइम जो किए इससे पहले में उसमें क्या किए थे कि आपको अनुपात पूछता था कि किस अनुपात में मिलाया जाए। समझ आया दोनों क्वेश्चन में अंतर? तो यहां थोड़ा अलग बनेगा, ध्यान से समझना। अब मान लेते हैं 1:1 का अनुपात है ना, मान लेते हैं क्या दिया ही है इसमें, बराबर बोला है तो 1:1 रख सकते हो, 4:4 कर लो, जैसा आपको करना करो, लेकिन बराबर होना चाहिए, बस बात इतना है। तो अगर एक पहला वाला है मिश्र धातु 1 यूनिट, 1:1 है, ठीक, पहले वाले का 1 यूनिट लिया गया है, ठीक। एल्यूमिनियम उसमें 1 में कितना है ये देखना है, तो 1 गुणा एल्यूमिनियम 4 है और टोटल कितना है वो 4 और 5 मिला के 9 है, तो 4/9 ये लिया जाएगा, ठीक। और दूसरा वाला में भी कितना है, 1 यूनिट ही है दूसरा वाला भी, उसमें एल्यूमिनियम कितना है 4 बटे में आ जाएगा 4 और 7 को जोड़ के लिखोगे कितना आ जाएगा 11, तो ये एल्यूमिनियम का टोटल आ गया। समझ आया ये? और ऐसे ही किसका निकालना है, टीन का भी निकालना है। तो टीन का कैसे आएगा 1 में कितना है टीन 5/9 प्लस 1 में इस वाले में टीन कितना है 7/11 या टोटल टीन, ठीक। सॉल्व करेंगे ये आएगा 4/9, ये 4/11, तो इसको सॉल्व करने से 11 इधर आ जाएगा 44 प्लस ये आ जाएगा 36/9 गुणा 11 99 अनुपात यहां से आ जाएगा 11 पंचे 55 प्लस 9 सत्ते 63 बटे आ जाएगा 11 निया 99, ये 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 80 आ रहा है इसको जोड़ने पे, और ये वाले को जोड़ने पे आ जाएगा 5 3 8 और 5 6 11 118 कटेगा 2 से ये 40 बार में और 2 से ये 59 बार में, तो 40:59 ऑप्शन डी आ रहा है इसका आंसर। समझ आया? कल जो किया उससे कैसा लगा, क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट दिया है एक मिश्र धातु में सीसा तथा टीन 2:3 के अनुपात में है, दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 3:4 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। यहां भी वही बोला है बराबर मिलाना है, तो बराबर मिलाना है तो ले लेते हैं 1:1 के अनुपात में मिला रहा है, बराबर मिला है, दोनों का 1-1 किलो मिला है, इतना तो समझ सकते हैं। अब 1 में पहले सीसा निकालो, सीसा कैसा निकलेगा, 1 में सीसा कितना है 2/5, ठीक, प्लस इस वाले से सीसा निकालेंगे, यहां भी 1 है, 1 में सीसा कितना है 3/7 ये आया सीसा, और दूसरा क्या है टीन कैसे निकलेगा, दूसरा वाले में 1 ही है ना टोटल, इसमें टीन कितना है देखो 3/3 और 2 को जोड़ के 5 प्लस यहां भी 1 ही है, यहां से टीन कितना आ जाएगा 4/7, इसको सॉल्व करना है बस, ये आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15/7 पंचे 35 अनुपात
ये आएगा 7 तिया 21 प्लस 5 चौक 20 बटे 5 सत्ते 35, कट जाएगा ये। 14 और 15 जोड़ोगे तो आएगा 29 और 21 और 20 को जोड़ने से आ जाएगा 41, 29:41। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया कि नहीं? अच्छा, इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, पता है कि नहीं? बता दूं, सिंपल है। आप 1:1 मतलब बराबर है, तो बराबर है अगर, तो आप ये देखो ना कि ये कितना है 2 और 3, टोटल कितना है ये 5, ये कितना है 3 और 4 7, 5 और 7 का एलसीएम 35, तो दोनों से 35 किलो लिए हैं, ये मान सकते हैं। अगर ये 35 है और पहला वाला टीन में 2:3 का अनुपात है सीसा और टीन का, तो सीसा कितना आएगा 5 यूनिट का मान 35, 1 यूनिट का मान 7, तो 2 यूनिट का मान 14। ये देखो ये डायरेक्ट आया 14, और इधर से निकालोगे वैसे ये भी कितना 35, तो इसका कितना है 3 और 4 7, 7 यूनिट का मान 35, 1 यूनिट का मान 5, तो 3 यूनिट का मान 15, 14 और 15 जोड़ दिया, डायरेक्ट वो आ गया। दूसरे साइड से भी ऐसा ही सॉल्व करोगे। समझ आया कि नहीं? X तथा Y दो मिश्र धातु है जो कि जस्ता तथा एल्यूमिनियम को क्रमशः 1:4 तथा 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु Z बनाया गया, तो मिश्र धातु Z में जस्ता तथा एल्यूमिनियम का अनुपात क्या है? सिंपल क्वेश्चन जैसे भी कर रहे हैं वैसे ही है, तो इस पे शॉर्टकट लगा ले, इस पे शॉर्टकट लगाते हैं। दो मिश्र धातु है X और Y, जिसमें दोनों में ही क्या है जस्ता और एल्यूमिनियम। अनुपात दे रखा है, पहले वाले में 1:4, दूसरे वाले में 11:8 है। दोनों को मिलाया गया, बराबर बराबर मात्रा मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया गया, उसमें एल्यूमिनियम जस्ता तथा एल्यूमिनियम का अनुपात ज्ञात करना है, ये बोला गया क्वेश्चन। ठीक, तो हम क्या ले लेते हैं, टोटल कितना है 1 और 4 मिलाओगे तो 5, 11 और 8 मिलाओगे तो 19, 5 और 19 का एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 95, 19 पंचे 95, आपस में कोप्राइम है ना ये, तो 95 आएगा। 95 दोनों से 95 किलो लिया गया है। अब अगर इसका 95 किलो लिया गया है तो टोटल कितना है, ये 1 और 4 5 यूनिट का मान 5 यूनिट का मान 95, तो 1 यूनिट का मान 19, 1 यूनिट का मान 19 निकला, तो 4 यूनिट का मान 4 से गुणा कर देंगे, 19 चौक 76। ठीक, और दूसरे वाले में भी करो ऐसा ही, दूसरे वाले में टोटल है 19 बराबर 95, 1 यूनिट का मान 5, और हमको निकालना 11 और 8 का है, तो 11 यूनिट का मान 55 और 8 यूनिट का मान 8 पंचे 40। अब दोनों का जिंक वाला लो, ठीक है, जस्ता यानी कि जिंक वाला कितना है, इसमें 1 है, 1 यूनिट का मान 19, और इसमें जिंक है 11 यूनिट का मान 55, दोनों को जोड़ दिए, अनुपात में आ जाएगा। दूसरा वाला इसका है 4 यूनिट 76, और इसका है दूसरा वाला 8 यूनिट यानी कि 40, इनको जोड़ दो, ये आ जाएगा 9 5 14 का 4 हासिल आया 1, 5 2 7 74, और ये हो जाएगा 6 और 7 4 11, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 37:58। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया, नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। 20 लीटर है पहला वाला मिश्रण, उसमें स्पिरिट और जल का अनुपात दिया 3:7, यानी टोटल कितना यूनिट हुआ 10 यूनिट का मान कितना आया 20, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2, कितना कितना चाहिए 3 यूनिट का मान 6, और 7 यूनिट का मान 14। ये क्या निकला, 6 वाला क्या है, पहला क्या था स्पिरिट, और ये जल वाटर। ऐसा ही सेम इसमें करेंगे, तो 7 और 5 12 यूनिट का मान 36, 1 यूनिट का मान 3, कितना कितना निकालना है 7 यूनिट और 5 यूनिट, 7 यूनिट का मान कितना आएगा 21, और ये 5 यूनिट का मान आ जाएगा 15। ये आया स्पिरिट और ये आया वाटर। स्पिरिट वाले को स्पिरिट के साथ जोड़ो, 21 और 6 27, 14 और 15 29, 27:29। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब कभी भी ऐसा मान दे दिया रहेगा ना आपको लीटर में, और आसान हो जाएगा आपके लिए निकालना। चलो टाइप 6 देख रहे हैं। टाइप 6 में हम पढ़ेंगे पुनर्स्थापना पर आधारित प्रश्न। पुनर्स्थापना कहने का मतलब है रिप्लेसमेंट, या रिप्लेसमेंट का मतलब यह हुआ कि कोई मिश्रण दिया है या कोई घोल दिया है। मान लो आपको घोल दिया है, पानी पहले था, पानी को उसमें क्या किया गया, पानी निकाल के उतना ही उस पर अल्कोहल डाल दिया गया, तो बन गया मिश्रण। अब इस मिश्रण से फिर निकाला गया, फिर इसमें अल्कोहल डाला गया, ऐसा 3 बार और कर दिए, तो जो फाइनल मिश्रण मिला है उसमें कितना जल बाकी है, ये सब पूछा जाता है आपसे। समझ आई बात? इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 3 बार की गई।
अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी। सिंपल सी बात है, 50 लीटर द्रव है, ठीक, उसमें से 5 लीटर निकाला गया, निकालने के बाद दूसरे टाइप का डाल दिया गया, ठीक, 5 निकाले तो 5 ही डाले, तो अभी मिश्रण कितने का हुआ बताओ तो 50 ही है बस, लेकिन अब चेंज हो गया है, ठीक है, चेंज हो गया ना, पहले सिर्फ 50 था शुरू वाला, लेकिन अब 5 निकल गया, 5 दूसरा आ गया, तो 45 और 5 हो गया, ऐसा है, ठीक। फिर इस मिश्रण से अब मिश्रण बन गया है, तो मिश्रण से फिर 5 निकाला जा रहा है और फिर दूसरा वाला द्रव उतना ही डाल दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि जब लास्ट में ऐसा हुआ 3 बार टोटल हुआ, तो 3 बार होने के बाद अंत में जो पहला वाला द्रव था, ये जो 50 था शुरू वाला, ये कितना है, अब ये पूछा गया। क्वेश्चन समझ आया? तो इसका फॉर्मूला होता है कि फाइनल वाला निकालना है अगर, तो फाइनल इक्वल्स टू होता है इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, और इनिशियल माइनस ए मतलब जितनी मात्रा निकाली गई है, बटे इनिशियल यानी प्रारंभिक। फिर दूसरे बार में जितनी मात्रा निकाली गई है तो बी ले लेते हैं, बटे इनिशियल। ऐसा आप तब तक ले जाओगे जहां तक निकाला गया है, और हर बार अगर एक जैसी मात्रा निकाली जा रही है तो इसमें घात कर देना उतने का, और अलग अलग करना है, अलग अलग बोलेगा, मान लो पहले बार 5 फिर 10 फिर 15, तो अलग अलग मान रख के निकालना। समझ आया? तो सबसे पहले मात्रा कितना दिया है 50, अब शुरुआत में 50 में से कितना निकाला गया 5 बटे 50। अब देखो हर बार इसमें 5 ही किया जा रहा है, सेम है ना, रिपीट किया गया है, कितने बार रिपीट हुआ है ये 3 बार रिपीट किया गया, तो 3 बार तो घात में क्या करेंगे 3 लगा देंगे सीधा। समझ आया ये? तो यहां से आ जाएगा 50 और 50 में से ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 50 बटे घात 3, 5 से कट जाएगा ये 9 बार में और 5 से ये 10 बार में, तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50 गुणा 9 का क्यूब हो जाएगा 729 बटे 10 का क्यूब 1000, ये कट जाएगा 1 1 0, और मत काटो, गुणा करो और दशमलव लगाओ, इजी पड़ेगा। 5 निया 45 का 5 हासिल आया 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल आया 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, कितने स्थान के बाद दशमलव लगेगा 2 स्थान के बाद, 36.45 लीटर इतनी मात्रा है। ऑप्शन बी में है, देखो 36.45 लीटर। 10 लीटर के द्रव में से 2 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, पुनः मिश्रण में से 2 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, और यह क्रिया 3 बार की गई है। टोटल 3 बार हुआ है कि पहले 2 बार हो गए फिर 3 बार हुआ? टोटल 3 बार। अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा? तो फॉर्मूला लगाएंगे इनिशियल, फॉर्मूला लगाएंगे फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल माइनस ए अपॉन इनिशियल, फिर इनिशियल माइनस बी अपॉन इनिशियल, जहां तक लेके जाना हो उसको। इनिशियल यानी प्रारंभिक मात्रा कितनी है 10 में से निकाला जा रहा है 2 बटे 10, कितना बार किया गया ये 3 बार, तो यहां जाएगा 3, यहाँ आया 10 में से 2 गया 8 बटे 10 की घात 3, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 गुणा 8 की घात 3 512 और 10 की घात 3 1000, ये काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.12 लीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी। इनमें से कोई नहीं आ रहा है ना। अब इस क्वेश्चन में 40 लीटर पहले ग्लिसरीन है बर्तन में, उसमें से 5 लीटर निकालकर इतना ही पानी डाला गया, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया, पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी? हर बार अलग अलग किया है तो हम फॉर्मूला भी अलग अलग करेंगे। फाइनल बराबर होता है इनिशियल माइनस ए बटे इनिशियल माइनस बी बटे इनिशियल, जहां तक करना है वहां तक ले जाना है इसको। तो ये हो जाएगा इनिशियल का फॉर्मूला कितना है टोटल मात्रा 40 में से पहले कितना निकाला गया 5 और इतना ही मिला दिया गया बटे 40, फिर अभी 40 में से फिर कितना निकाला जा रहा है 10 और इतना ही मिला दिया गया बटे 40, फिर तीसरी बार 40 में से निकाला गया है 8 और इतना ही मात्रा मिला दिया गया, ये हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आएगा 40 गुणा 40 में 5 गया 35 बटे 40 गुणा ये आ जाएगा 30 बटे 40 गुणा ये हो जाएगा 32 बटे 40, ये 40 से 40 कट जाएगा, 5 से 7 बार में 5 से 8 बार में 8 चौक 32, ठीक। 4 से ये 1 1 0 पहले कट रहा है, ये 4 कट जाएगा तो बचा क्या आपके पास 7 और इधर से 3, 7 या 21, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अलग अलग निकाला गया है हर बार, बनाओ इसको आप, और जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट करो।